नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने अचानक बुलाई बैठक। सभी विधायक, एमएलसी, सांसद पूरे जेडीयू की बैठक बुला ले। यह बैठक बुलाने के बाद बिहार के अंदर हलचलें बढ़ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी की सांसें थम सी गई हैं। सम्राट चौधरी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं सीएम की कुर्सी पर और रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में नीतीश कुमार अब एक बड़े एक्शन के मूड में हैं। बैठक में जो भी फैसला होगा वह तो आप दर्शकों को बताऊंगा मैं, लेकिन बैठक बुलाने मात्र से भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है और सम्राट चौधरी यह मान बैठे हैं कि कुर्सी तो जाने वाली है। यानी कि सम्राट चौधरी को एक फेल सीएम के रूप में जाना जाएगा। सम्राट चौधरी संभाल नहीं पाए क्योंकि बिहार के अंदर वेतन और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, कर्ज में डूबी है अलग। सीएम बनते ही 12,000 करोड़ का कर्ज ले लिया उन्होंने, लेकिन उस पैसे का भी आता पता नहीं चला। विधायक हो या कर्मचारी हो, वेतन नहीं दे पा रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और नीति आयोग की बैठक में गए थे तो फंड की पेशकश कर बैठे मोदी से, तो उधर से ठेंगा थमा दिया, कुछ भी नहीं दिया और अब परेशान हैं। ऐसे में क्या करेंगे? उन्हें कर्ज की जरूरत पड़ेगी। नीतीश कुमार इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार इस बात पर अब विचार करना शुरू कर दिए हैं कि सम्राट चौधरी तो सीएम के लायक नहीं है, इनको हटाना पड़ेगा। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की बैठक से बहुत कुछ निर्णय निकलने वाला है। कहीं ऐसा न हो कि नीतीश कुमार ललन सिंह की कवायद कर बैठे सीएम बनाने के लिए। फिर एक बार भाजपा और जेडीयू के अंदर टकराव बड़ी तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं 130-135 एमएलए की तैयारियां उनकी बनी हुई हैं, जिसकी चर्चा लगातार चल रही है कि नीतीश कुमार पलटेंगे जरूर। अब वह ज्यादा दिन एनडीए में रुकने वाले नहीं हैं और भाजपा के लिए दुर्भाग्य यह है कि नीतीश पलटे तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, अब उनके बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी ने कह दिया कि मंत्री का इस्तीफा होगा, बवाल मच गया, क्योंकि यह एक सोची समझी रणनीति उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चली थी, उनके बेटे को कुर्सी से हटाने के लिए मंत्री पद से, दीपक प्रकाश को। यह बात उपेंद्र कुशवाहा के समझ में आ गई है और उपेंद्र कुशवाहा के हुए के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो व्यवहार हुआ, उससे जीतन राम मांझी भी आहत है। हालांकि जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में बहुत काफी नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार के चहेते वह जरूर रहे। अब उपेंद्र कुशवाहा ने जब कुछ दिन पहले यह बात कही थी कि नीतीश कुमार जिस दिन एनडीए से जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, तो जीतन राम मांझी भी साथ ही जाएंगे। ऐसे में 85 और 4 उपेंद्र कुशवाहा के और 5 जीतन राम मांझी के 94 एमएलए एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे और 94 एमएलए गठबंधन छोड़ दिए तो 13 सांसद भी दूर हो जाएंगे मोदी से। पटना से दिल्ली तक हड़कंप मच गया नीतीश कुमार की बैठक से। नीतीश की यह बैठक जब हड़कंप मचा रही है तो नीतीश कुमार के फैसले क्या रंग लाएंगे, अब दर्शक सोचिए। ऐसे में इस बैठक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल जो है वह इस तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार एनडीए का दामन बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं।
और सम्राट चौधरी सरकार से खुश नहीं है, और ना तो जेडीयू के लोग और ना जेडीयू के कार्यकर्ता और ना ही बिहार के लोग। जिस तरह से नीतीश कुमार हटे सीएम की कुर्सी से और सम्राट चौधरी बने, एक भी काम सीधे तरीके से सम्राट चौधरी नहीं कर पाए सिवाय उत्पात मचाने के बिहार में। कभी बुलडोजर चलना, कभी घरों पर बुलडोजर चलना, सड़क किनारे बुलडोजर चलना, चाहे उनके नए नए सपने सैटेलाइट सिटी बनाऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जो एमएसएमई कंपनियों का एक शेड्यूल बनाया था कि छोटी छोटी कंपनियां बना करके 25-50 वर्कर उसमें काम करेंगे, जगह जगह अलग अलग जिलों में एमएसएमई लघु उद्योग जिसको कहते हैं, उस पर गौर नहीं किया। सैटेलाइट शहर पर गौर किया धन कमाने के लिए। नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं। अब ऐसे में नीतीश कुमार पलट रहे हैं। बैठक में क्या फैसला होगा यह देखें, लेकिन कांग्रेस से नजदीकियां बन गई है अब नीतीश कुमार की, इसमें कोई शक नहीं। यह ललन सिंह के बयान से भी और संजय झा के लेख से भी यह साफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब सरदर्द बनने जा रहे हैं। वह भी ममता बनर्जी को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है और जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ममता बनर्जी को तोड़ने के लिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत चिंतित है इस बात को लेकर के। नीतीश कुमार किसी तरह से मोदी के चंगुल से निकले हैं अपनी पूरी पार्टी को बचा करके, नहीं तो जिस तरह से 12 सांसदों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जो ललन सिंह संजय झा फंसाए थे वही उसमें से निकाल भी लाए। थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ी, बयान देना पड़ा निष्पक्ष। चंद्रबाबू नायडू भी यह समझ गए हैं कि अब ममता बनर्जी के साथ में जो कर्म यह सरकार कर रही है मोदी, वह आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू के साथ भी जोर आजमाइश करेगी जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। इससे अच्छा इस सरकार का खेल खत्म करते हैं, और चंद्रबाबू नायडू उसी कदम पर चल रहे हैं। जैसे नीतीश संपर्क साध रहे हैं वैसे वह भी साध रहे हैं चंद्रबाबू नायडू भी। 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार कब फुर हो जाएंगे एनडीए से, मोदी समझ भी नहीं पाएंगे। रंग दिखने लगा है और मोदी के रंग उड़ने लगे हैं। ऐसे में राहुल गांधी अब जब देश भर में सभाएं करने का, कभी छात्रों के संग, कभी मजदूरों के संग, कभी किसी किसानों के संग, अलग अलग वर्गों के संग जब तैयारी पूरी कर रहे हैं और सड़क पर उतरने जा रहे हैं कि अब न्यायपालिका में, चुनाव आयोग में बोलने से और जाने से कोई फायदा नहीं है, सीधा सड़क पर संवाद। अब सड़क पर फैसला होगा मोदी सरकार का के साथ में क्या करना है। तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में डिफरेंस है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस न ले तो और क्या करे, नहीं तो उनकी राजनीति कैरियर खत्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती भी है कि एक छत्रप राज हो जाए, सबको खत्म करो, और यह भाजपा करेगी भी। राहुल गांधी के 9 मिनट के ऑडियो वायरल में नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। नीतीश कुमार की बैठक से जो सन्नाटा छाया हुआ है, बैठक का क्या फैसला होता है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब सोच विचार में लग गए और ममता को प्रताड़ित करना यह भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, और टीएमसी पूरी तरह से खत्म हो जाए यह चाहती है। और सांसदों की कीमत 5 करोड़ से 50 करोड़ की लगाई गई है, इस तरह की बातें भी निकल करके आ रही है। ममता बनर्जी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को जेल में डालने की भरपूर तैयारी चल रही है, और ममता बनर्जी नीतीश और नायडू के चहेती रही हैं, संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, संपर्क में रहे हैं। और दिल्ली भी जब नीति आयोग की बैठक में चंद्रबाबू नायडू आए थे तो ममता थी, तो उनसे मुलाकात करने की बात चर्चाएं चल रही थी।
लेकिन अचानक ममता बनर्जी निकल पड़ी। तो अगर मिलने की चर्चाएं चल रही थी तो चंद्रबाबू नायडू फोन पर तो संपर्क किए ही होंगे, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार अब इस सरकार को ठिकाने लगाएंगे या अक्ल इसके ठिकाने आ जाएगी। लगता है नीतीश नायडू ने ठान लिया है और सम्राट की भी सामत आ गई है और सामत मोदी की भी आ गई है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।